Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are happy and healthy at your places. Today, we are going to start our chapter Force and Pressure. Okay, students, आप सबने फोर्स के बारे में सुना होगा कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए. ठीक है, अगर ये मार्कर है, अगर ये किसी भी प्लेस पे पड़ा हुआ है और अगर मुझे इसे उठाना है देन आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स. ओके, अगर कोई भी बॉल है वो मूव कर रही है और आपको उसे रोकना है देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स. ओके, अगर आपको दरवाजा खोलना है, यू वांट टू ओपन द डोर, यू हैव टू पुश द डोर और पुल द डोर. ओके, या तो आपको पता है आप कहीं पर भी शॉप पे जाते हो, आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, मॉल में जाते हो, तो डोर को या तो पुश करना पड़ता है ओपन करने के लिए या पुल करना पड़ता है. ओके, सो अगर आप किसी भी चीज को, आपने देखा अगर आप किसी भी जो चीज मूविंग है, लाइक बॉल पहले से ही मूव कर रही है और अगर आप उसे स्टॉप कराना चाहते हो तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. अगर आप किसी भी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना चाहते हो देन यू हैव टू अप्लाई द फोर्स. डोर को ओपन करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, डोर को बंद करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द फोर्स. सो हर एक चीज में किसी ना किसी तरह से आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको इतना तो पता है कि यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स की डेफिनेशन क्या है? ओके, सो फोर्स इज अ push or pull. I'm again repeating, force is a push or pull which can change or try to change the state of an object. Force क्या है? Force या तो force एक push है कि हम force को क्या कर रहे हैं, हम एक push कर रहे हैं, हम इस तरह से धका रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, या फोर्स क्या है, पुल है कि हम चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं. ओके, सो फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ही कर देता है, और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो चेंज कर ही देता है या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाहता है. स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेट जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होगी वो दो हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा. ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट दो ही स्टेट में मिलता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. अब अगर मैं यहीं पर खड़ी हूं, ठीक है, तो मैं क्या, रेस्ट में हूं. अगर मैं इधर उधर चलती हूं तो मैं मोशन में हूं. अगर आपकी बुक कहीं पर भी पड़ी हुई है तो रेस्ट में. अगर आपने उसे उठा के और इधर से उधर रखा तो जब तक आप उसे अपने हाथ में उठा के इधर से उधर तक मूव करा रहे तब तक वो मोशन में, उसके बाद आपने जहां पर रख दिया वो रेस्ट में. आप एक जगह पर बैठे हो, यू आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर आप मूव कर रहे हो यू आर इन स्टेट ऑफ मोशन. सो हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में है वो या तो रेस्ट की पोजीशन में है या वो मोशन की पोजीशन में है. अब फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो या तो चेंज ही कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, जो रेस्ट में उसे मोशन में ला देता है, जो मोशन में उसे रेस्ट में ला देता है, या ट्राई करता है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए. ट्राई तो कर सकते हैं. अब ये वॉल है, वॉल को अगर मैं पुश करूं और मैं चाहूं कि वॉल डिस्प्लेस हो जाए तो क्या डिस्प्लेस होगी? नहीं होगी. बट मैंने फोर्स तो अप्लाई की है, मैं उस चीज को धका तो रही हूं, मैं उसे पुश तो कर रही हूं, वो बात अलग है कि वो डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो मैंने तो फोर्स अप्लाई किया. ओके, और इस फोर्स से क्या किया कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, जो ये स्टेट भी है रेस्ट में, मैं इसे मोशन में लाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मोशन में नहीं आया, बट ट्राई तो किया. इट मीन्स दिस इज अ फोर्स. ओके, अब जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन हो गई, फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फोर्स कि आपने कहीं पर भी
कैसे भी करके आपने फोर्स अप्लाई कर दी, तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा। जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स में, फर्स्ट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को आप फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपकी तरफ बॉल को थ्रो किया, बॉल आई इधर से सामने से, आपने बॉल को कैच किया और फिर आपने बॉल को थ्रो कर दिया इधर, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने क्या किया, मूविंग ऑब्जेक्ट आया और उस बॉल को ऐसे करके क्या किया, दूसरी तरफ थ्रो कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ओके, जैसे आपके फ्रेंड बॉल से खेल रहे हैं, आप बीच में आए और वो बॉल उछल रही थी और आके बीच में इस तरह से आपने उसे हाथ से मार दिया, तो बॉल की डायरेक्शन जो हो गई वो चेंज हो गई। ओके, सो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को यू कैन चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ सेकंड वन, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप उस पर फोर्स लगा के उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो। आप स्पीड अप भी कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, एंड यू कैन स्पीड डाउन, आप स्पीड को कम भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कि अगर कोई साइकिल चला रहा है, तो अगर आप फास्ट फास्ट पैडलिंग कर रहे हो, ठीक है, पैडल को फास्ट फास्ट कर रहे हो, तो क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और पैडलिंग को स्लो कर दोगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। इट मीन्स बाय अप्लाइंग द फोर्स we can change the speed of moving object। जो साइकिल मूव कर रही है पहले से ही, उसकी स्पीड को मैं कम या ज्यादा कर सकती हूँ by applying the force। थर्ड वन, can change the shape and size of object by applying the force। फोर्स को अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को या साइज को चेंज कर सकती हूँ। कैसे कि देखो, ये कवर है, ठीक है, मोबाइल का कवर है और ये इस तरह से रखा हुआ है। अब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं तो मैंने इसके साइज को चेंज कर दिया और इसकी शेप को भी चेंज कर दिया। ये पहले रेक्टेंगल में है, अब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और मैंने इसे ऐसे कर दिया। ओके, तो मैं इसे एक स्क्वायर बनाना चाहती हूँ। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी शेप को भी चेंज कर दिया और इसके साइज को भी चेंज कर दिया। मैं कैसे भी फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ, मैं इसे इस तरह से कर सकती हूँ, ठीक है, रोल कर सकती हूँ मैं इसे। तो बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलून को आप ले सकते हो, बैलून को दोनों हाथों से प्रेस कर सकते हो, तो उसका भी जो शेप होगी और जो साइज होगा वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब होता है जो रेस्ट में होता है, स्टेशनरी का मीनिंग हो गया जो रेस्ट में होता है। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बाय अप्लाइंग द फोर्स यू कैन मेक दैट ऑब्जेक्ट टू मूव। अगर बॉल पड़ी हुई है और कहीं पर भी रुकी हुई है, इफ यू किक दैट बॉल, अगर आपने बॉल को किक किया तो बॉल मूव होने लग जाएगी। इट मीन्स कि बाय अप्लाइंग द फोर्स वी आर एबल टू मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। और वाइस वर्सा, कि अगर कोई भी बॉल पहले से ही मूव कर रही है तो आप उस पर फोर्स लगा के, आप उसके सामने हाथ लगा के या पैर लगा के, यू कैन स्टॉप दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, so these are all about the force। this is all about the force, the definition of force and the effect of force, कि फोर्स को अप्लाई करके हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है, यू कैन मैसेज मी पर्सनली। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।